आइए आइए सस्ती शायरी में आपका स्वागत है। आज शायरी इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया रे पुष्पा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? बहुत सारे लाइक्स हैं। हाउएवर हम 20,000 नहीं पहुंचे, फिर भी मैंने सोचा कि आपको आज शायरी दे ही देते हैं। ये चचा जो है ना हमेशा बैठते शायरी में आते हैं, कोई बात नहीं, मैं इन्वाइट करता बूढ़े लोगों को भी, लेकिन लुंगी पहन के आते हैं और पैर इधर ही रखते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? बहुत कुछ, उधर जाओ उधर। हाँ शुरू तो होने दे। अर्ज किया है, अगर जिंदगी में किसी से नफरत है, गौर से सुनिएगा, अगर जिंदगी में किसी से नफरत है तो उसे खास से आम कर दीजिए। मजाक मजाक में हमने बहुत सच बात बोल दी है। वेलकम दोस्तों, जबरदस्त गर्मा गर्म खबरें आपके सामने हाजिर है। मंडे है, नया हफ्ता है, मसालेदार टेक न्यूज आपको मिलते रहेगी ऐसे ही। और मसाला हमारा सीक्रेट मारा है, किसी को शेयर मत करना, कॉपीराइट लग जाएगा। वैसे दोस्तों हमने बहुत इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग कर दी, अभी भी आपने नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। और बहुत इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस आने वाले हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस जो आपकी आंखें खोल देगा, आपको बड़ा मजा आएगा। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, बहुत बात कर लिया। इस बार 18 हुए, 20 तक देखते हैं कि हम पहुंचते कि नहीं पहुंचते, फिर तो क्या कुछ करेंगे आपके लिए, बड़ा मजा आएगा। और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम से। यूरोपियन यूनियन फुल थग लाइफ मोड के अंदर है और उन्होंने ऐसा बताया कि भाई फेसबुक इंस्टाग्राम जो है वो वहां पर बहुत एड्स वाले वर्जन्स देता है। इंडिया में भी हम जो फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं काफी सारे एड्स आती है क्योंकि फ्री है, हम यूज करते हैं, हमें मजा आता है। लेकिन EU क्या बोलता है कि भाई यहाँ पर आपको हमें एक ऐसा वर्जन देना पड़ेगा जिसमें कोई फालतू के एड्स ना हो, क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं हर मामले के अंदर। पता नहीं कौन सा क्या खाते पीते, कुछ समझ के बाहर है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मेटा वालों ने, मतलब फेसबुक वालों ने, कि हम कोशिश करेंगे एक पेड वर्जन लेके आएंगे जहां पर उसमें एड्स का लफड़ा ही नहीं होगा लोगों को उसके लिए, लेकिन कुछ पे करना पड़ेगा, क्लीन एक्सपीरियंस लोगों को मिल सकता है। तो आई डोंट थिंक सो कि लोग आज के ज़माने में व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब का चलो प्रीमियम चलता है, लेकिन इनके लिए अलग से पैसे देंगे ताकि हमें एड्स ना मिले। आई डोंट थिंक सो। वैसे आपको लगता है कि यूट्यूब में चलता है तो वैसे ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप वगैरह में भी हमें देखने को मिले? कमेंट में ना ज़रूर बताना। सैमसंग और AMD की पार्टनरशिप में बताया जा रहा है कि 2024 में ऐसे भी स्मार्टफोन्स आने वाले हैं जिनमें आपको AMD ग्राफिक्स देखने को मिलेगी। ये कोई नई बात नहीं है, इसके बारे में पहले भी बहुत बातें हुई थी, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि मिड रेंज फोन्स स्पेसिफिकली जो सैमसंग के होंगे 2024 की स्टार्ट में ही, जिसमें Exynos 1430 या 1480 होने वाला है, इनमें आपको AMD ग्राफिक्स मिलेगी। ये दो चीज़ों के लिए काम करेगा, एक तो डेफिनेटली गेमिंग GPU में और दूसरा इमेज प्रोसेसिंग में। तो AMD इस तरीके से सैमसंग के साथ पार्टनरशिप करके कुछ नए चीज़ें लेके आएगा अपने फ्यूचर, सैमसंग के फ्यूचर चिपसेट्स में। अब देखते हैं कि सैमसंग वाले अपने Exynos का नाम अच्छा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और कितने पावरफुल ये चिपसेट्स होते हैं और कितना अच्छा होता है। ये तो हमें इस साल की एंड में भी या 2024 की स्टार्ट में ही पता चलेगा। वैसे बताया जा रहा है कि 3D प्रिंटिंग केसेस पर एप्पल काम कर रहा है। जी हाँ, मतलब आपको जो स्मार्टफोन केसेस मिलते हैं अब ये 3D प्रिंट होंगे, ऐसा एप्पल यहाँ पर करने वाला है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमने पास्ट में किस्से देखे जिनमें बहुत सारे अननोन ब्रांड्स ने 3D प्रिंटिंग केसेस लेके आते हैं। बेसिकली एनवायरमेंट सेफ के जो झंडा गाड़ के रखे हैं ये उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भाई हाँ ज़्यादा एनवायरमेंट सेफ होगा, ये मेटल यूज़ नहीं होगा, वो नहीं यूज़ होगा, बट वगैरह वगैरह। एप्पल ऐसा बोल रहा है कि iPhone 15 सीरीज जो है कि इनमें 3D प्रिंटिंग केसेस भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ऐसी खबरें निकल कर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एप्पल कुछ भी कर ले। जो फोन 70,000 का लॉन्च होने का रहेगा वो 70 का ही होगा। 1 रुपये भी माइका लाल अगर कम किया ना, मेरा नाम बदल देना। गोरिल्ला इज कमिंग। इसका मतलब ये है कि इंडिया में तो काफी गोरिल्ला है, लेकिन बात ये है कि गोरिल्ला ग्लास ये जो कंपनी है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम एवर आ रही है, ऑल थैंक्स टू वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। बताया जा रहा है कि भाई इंडिया में अब ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेंगे गोरिल्ला ग्लास। जो गोरिल्ला ग्लास क्या, वो जो डिस्प्ले के ऊपर जो प्रोटेक्शन आपको मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 5, गोरिल्ला ग्लास विक्टस, ये कंपनी इंडिया में अब आकर यहीं से जो वो काम करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब हमने कभी नहीं सोचा था कि ये गोरिल्ला ग्लास वाले भी इंडिया में आ जाएंगे और काम करेंगे। एक तरफ TSMC भी बोल रहा है कि इंडिया में आएगी और काम करेगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जॉब्स क्रिएट होते हैं, नाम हमारा होता है, एक्सपोर्ट्स होते हैं इंडिया से, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती है। तो ये देख रहे हैं कि आप गोरिल्ला ग्लास वाले भी जो वेट कर रहे थे, ऐसा बोल रहे हैं कि 934 करोड़ का कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करा और 800 से ज़्यादा लोगों को फिलहाल के लिए कम है, लेकिन इतना कुछ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। लेट्स सी अगर ऐसा होता है, तेलंगाना में हो रहा है, मज़ा आ जाएगा।
सैमसंग की 6G कनेक्टिविटी, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है 6G। हमने पिछले पास्ट में बहुत टेक न्यूज़ दिया था रिलेटेड, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सैमसंग वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज हो सकती है। अब बहुत सारी कंपनीज होगी लेकिन उनमें से सैमसंग हो सकता है जो 6G कनेक्टिविटी जल्दी लेके आ सकता है, जो कि डेफिनेटली 5G से और डबल होगा, और जहाँ पर आपको उसमें ज़्यादा स्टेबल रिलायबल कनेक्टिविटी, लोअर लेटेंसी और बहुत स्क्वायर किलोमीटर का सपोर्ट भी यहाँ पर जो वो लेके आएगा। तो एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे कि एक तरफ LG वाले काम कर रहे हैं, हुआवे वाला कर रहा है, सैमसंग वाला भी यहाँ पर कर रहा है, सो नोकिया है, एरिक्सन, ये सब भी कर रहे हैं अपनी अलग तरीके से। देखते हैं कि सैमसंग वाले अपने 6G कनेक्टिविटी में कितना सक्सेसफुल होते हैं। और 6G 2029-2030 तक बोल रहे कि स्टेबल हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा इंडिया में। अगर इस बार सबसे पहले हो जाए ना, क्योंकि पहले 5G के लिए बहुत रोए हम, 6G हो जाए तो अच्छा है। नथिंग फोन, आई डोंट नो उसके आगे क्या बोल सकता हूँ मैं, लाइट बोलूँगा, नथिंग फोन 2 लाइट बोलूँ, नथिंग फोन अननोन, आई डोंट नो, बट नथिंग के कुछ इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स जो है वो इंटरेस्टिंग, एक ही स्मार्टफोन जो है वो ऑनलाइन लिस्ट हुआ है जिसमें 4920 mAh की बैटरी मिल रही है। यानी कि इसमें आपको अगर मैं एस्टिमेटेड बोलूँ तो 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। अभी तक नथिंग फोन में हमने 4500 mAh बैटरी और 4700 देखा है। इससे ये लगता है कि ये फोन में 5000 mAh की बैटरी होगी, और मेरा अंदाजा से मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ी बैटरी दे रहा है तो शायद आपको ये अंडर 25,000 ऐसा 20,000 की रेंज का मिल सकता है। डेफिनेटली वाई नॉट, नथिंग वाले जब मिड रेंज में प्रीमियम में काम कर रहे हैं तो क्या पता अचानक से वो अपना एक बजट स्मार्टफोन भी लॉन्च कर ले जो ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आएगा, आई डोंट नो, बट उसका काम इन्फिनिक्स ऑलरेडी कर रहा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखते हैं दोस्तों नथिंग का ये कौन सा अननोन फोन है और आपको क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है, कमेंट में जरूर बताना। टेक्नो फैंटम अल्टीमेट, टेक्नो वाले भाई इतना R&D कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, और टेक्नो को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए इस मामले में कि उन्होंने अब एक रोलेबल स्मार्टफोन कॉन्सेप्ट जो है वो दिखा दिया है। इसका वीडियो भी निकल कर आया, फोटोज भी निकल कर आया, स्लाइड करना है और डिस्प्ले छोटे से बड़ा हो जाता है। इसके पहले हमने पोको नहीं, सॉरी गलती हो गई ओप्पो के और शाओमी के फ़ोन्स में हमने कुछ देखा था, हमने शायद आई थिंक वीवो के फ़ोन्स में देखा था, तो उन्होंने इनोवेशन किया था, सैमसंग ने भी किया था, सैमसंग तो बहुत करता है, टेक्नो वाले ने भी किया। अब देखते हैं दोस्तों ये फ़ोन वाकई में लोगों के हाथ में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी जल्दी लेके आ जाते हैं। इनका फ्लिप भी जो है वो आ गया है, आने वाला है, मतलब क्या बोल दिया मैंने, एम्बार्गो। अगर आपको ई चालान के रूप में कोई भी मैसेजेस आते हैं तो ध्यान रहे दोस्तों, इनमें कभी भी क्लिक मत करिए और कभी भी अपनी डिटेल्स मत डालिएगा। यहाँ पर फेक ई चालान यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, जहाँ पर बताने के लिए कि आपको इतना इतना चार्जेस लग गया, आपको चालान कट गया, ये कट गया। अगर आप गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैसेज आ रहा है आपके सामने जो आपको दिख रहा है ये फेक है। इसमें अगर देखो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट की डिटेल्स भी नहीं दी, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे कोई भी फेक आपको मैसेजेस आ रहे हैं। अरे मुझे हाल ही में थोड़े दिन पहले ही एक मैसेज आया कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू हो चुका है और मुझे भरना पड़ेगा, शाम के 7 बजे मेरी लाइट कट जाएगी। मैं सोचता हूँ साला मैं इतना जेन्युइन आदमी पूरा महीने बिल भर रहा है, हम जैसे आदमी भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं कभी इन चीज़ों में फंसता नहीं हूँ। लेकिन बाद में मुझे पता चल गया कि ये कांड करा। मैंने फ़ोन करके उससे बात करने की कोशिश की, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, वरना उसके लगा देता था। डील की बात करते हैं, अगर आपको एक बढ़िया सा वायर्ड हेडफोन चाहिए तो बोट का बेस सेट अवेलेबल है ब्रेडेड केबल के साथ में। क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 450 रुपये। अगर आपको लगता है कि अच्छी क्वालिटी के भी आपको इस्तेमाल करना है तो डेफिनेटली इसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं, फाइनली लेनोवो ने भी Asus ROG Ally जो इंडिया में आया है ना, ऐसा गेमिंग हैंडल पीसी, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं, लेकिन एनीवेज लेनोवो ने भी अपना एक लीजियन गो करके हैंडल गेमिंग अनाउंस कर दिया है, जिसमें QHD प्लस की डिस्प्ले दे दिया है 144 हर्ट्ज वाली। इसमें वही AMD Ryzen Z1 Extreme आपको मिलता है, डिटैचेबल कंट्रोल से, और 49 वॉट आवर की आपको बैटरी मिलती है, और बहुत सारे फीचर्स और भी दिए गए। सेम प्राइस पर आया है $700 के आसपास जो Asus ROG Ally था। लेकिन इंडिया में भी लेनोवो वाले बताया जा रहा है कि ये लॉन्च कर सकते हैं Asus को टक्कर देने के लिए, क्योंकि ऑफिशियली Asus का ही इंडिया में अवेलेबल है, दूसरा और कोई अवेलेबल है नहीं। अब देखते हैं कि लेनोवो वाले वाकई में आते हैं और क्या मार्केट को वो डिसरप्ट कर सकते हैं अपने खुद के गेमिंग हैंडल से, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या आपको पता है दोस्तों, एक 19 साल के लड़के ने एक ऐसा क्लीन अप एरे डेवलप किया है। ये बेसिकली इतना पावरफुल मशीन है जिससे पूरी दुनिया में जो पानी है उसमें से 72,50,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक निकाल सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही बड़ी बात है। आज की टेक न्यूज़ यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।